दोस्तों, अगर आपको रोज़ ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, कभी लूज़ मोशन तो कभी कॉन्स्टिपेशन होता है और आप ये सोच रहे हो कि बस आपका डाइजेशन वीक हो गया है, तो आप ध्यान दीजिए, ये सिर्फ डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये गट इम्बैलेंस का सिग्नल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका सॉल्यूशन आपके घर के किचन में ही छुपा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सुपर सीड्स जो गट के लिए एक नेचुरल मेडिसिन जैसा काम करते हैं। अगर आप इन्हें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर लोगे तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर ये कौन से सीड्स हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनका साइंटिफिक एंगल क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सीड है फ्लैक्स सीड, जिसे आप अलसी के बीज भी कहते हैं। दोस्तों, फ्लैक्स सीड को सिंपल भाषा में फाइबर का कॉम्पैक्ट पैकेट मानिए। इसके अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह का फाइबर होता है। रिसर्च, चाहे वो गट जर्नल हो या डायबिटीज जर्नल, ये दिखाती है कि अच्छा फाइबर इंटेक स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, बाउल मूवमेंट इंप्रूव करता है और गट ट्रांजिट टाइम यानी आंतों की चाल को रेगुलेट करता है। यही काम फ्लैक्स सीड्स नेचुरल तरीके से करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग दिन भर पेट में हेवीनेस महसूस करते हैं, मोशन साफ नहीं होता। मैं उन्हें एक सिंपल तरीका बताता हूँ। रात में 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स को हल्के गुनगुने पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसका पानी आप पी लीजिए और चाहे तो बीज भी चबा लीजिए। ज़्यादातर लोगों में 10 से 14 दिन के अंदर मोशन रेगुलर और पेट हल्का महसूस होता है। फ्लैक्स सीड के अंदर दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन यानी शरीर की अंदरूनी सूजन को भी दोस्तों कम कर सकते हैं। ये वही इन्फ्लेमेशन है दोस्तों जो हम मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन यानी डायबिटीज, मोटापे, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, दूसरा सीड्स है चिया सीड्स। इनको मैं गट का सुपर स्पंज कहता हूं, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें पानी में सोक करते हैं, ये जेल बन जाता है। दोस्तों, ये जेल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी स्टूल को बल्की और सॉफ्ट बनाता है, टॉक्सिन्स बाइंड करता है और आसानी से उसे फिर बाहर निकाल देता है। दोस्तों, चिया सीड्स में हर स्पून में लगभग 5 ग्राम फाइबर मिलता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और मेटाबॉलिक हेल्थ जर्नल्स बार बार ये बताते हैं कि प्लांट बेस्ड फाइबर आंतों के गुड बैक्टीरिया को फीड करता है, जिससे आंतों का माइक्रोबायोम स्ट्रांग होता है। सुबह के टाइम 1 चम्मच चिया सीड्स को 20-30 मिनट पानी में सोक करके लेना कई लोगों की पोस्ट मील ब्लोटिंग को दोस्तों नोटिसेबली कम कर देता है। और ये फाइबर हाइड्रेशन भी मेंटेन करता है, क्योंकि चिया सीड्स अपने वजन से लगभग 10 गुना पानी दोस्तों होल्ड कर लेता है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रेशन और डिटॉक्स दोनों ही एक फूड आइटम से हो रहा है आपका। अब दोस्तों, तीसरा सीड है सब्जा सीड्स यानी बेदल सीड। इसे हमने फलूदा में बहुत देखा है, लेकिन मेडिकली इसका असर गट पर बड़ा जेंटल और सूदिंग होता है। सब्जा के अंदर मौजूद प्रीबायोटिक फाइबर गट लाइनिंग को कोट करते हैं, जिससे दोस्तों गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी और पोस्ट मील हेवीनेस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको फिर राहत मिलती है। दोस्तों, अमेरिकन गाइडलाइंस में भी ये रिपीटेडली मेंशन किया गया है कि प्रीबायोटिक रिच फूड आंतों की अंदरूनी लाइनिंग को दोस्तों रिस्टोर करने में मदद करते हैं। सब्जा सीड्स को आप खाने के बाद पानी में सोक करके भी दोस्तों पी सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत से पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि इससे एसिडिटी उनकी कम हुई है और पेट हल्का उनको महसूस होने लगा है। दोस्तों, अब आते हैं पंपकिन सीड्स पर। दोस्तों, ये सिर्फ स्नैक नहीं है, बल्कि न्यूट्रिएंट डेंस सीड है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जिंक दोस्तों गट बैरियर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल है और मैग्नीशियम इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन में दोस्तों मदद करता है, जिससे क्रैम्प्स यानी कि जो पेट में मरोड़ आते हैं और दोस्तों ब्लोटिंग यानी कि गैस फिर कम होती है। दोस्तों, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में पंपकिन सीड्स की एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज भी दिखाई गई है, यानी कि पेट के जो कीड़े होते हैं उनको मारने की क्षमता इनमें होती है। लेकिन दोस्तों, ये मोस्टली लैब डाटा है, क्लिनिकली इसे मेडिसिन नहीं माना जाता है। इसलिए मैं इसे नेचुरल डीवर्मर नहीं कहूँगा, बल्कि गट सपोर्टिव न्यूट्रिएंट कहूँगा। हफ्ते में 3 से 4 दिन रोस्टेड पंपकिन सीड्स की एक छोटी मुट्ठी लेना लिवर मेटाबॉलिज्म और माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक दोनों की दोस्तों फिर अच्छा है। और दोस्तों, आखिरी है मेथी के दाने, मेथी सीड्स यानी फेनुग्रीक। दोस्तों, डायबिटीज जनरल और कई मेटाबॉलिक स्टडीज में मेथी को साइंटिफिकली एक इम्पोर्टेंट डाइटरी टूल माना गया है, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूबल फाइबर
और म्यूसिलेज होता है। दोस्तों ये म्यूसिलेज गट लाइनिंग पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। इससे एसिडिटी कम इरिटेट करती है और बाउल मूवमेंट, आंतों की चाल दोस्तों स्मूथ होती है, अच्छी होती है। दोस्तों फ्लैक्स सीड्स की तरह मेथी भी रात को भिगोकर लेने पर सबसे अच्छा असर दिखाती है। दोस्तों मुझे कई मरीज बताते हैं, सर मेथी वाटर से मेरा डाइजेशन अपने आप बेटर हो गया। और दोस्तों इसका कारण सिंपल है, जब शुगर स्टेबल रहती है तो लिवर और आंतें दोनों दोस्तों एफिशिएंटली काम करते हैं। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इतने सारे सीड्स को रेगुलरली कैसे लिए जाए। बहुत सिंपल तरीका है, एक सुपर सीड मिक्स आप बना लीजिए। फ्लैक्स, चिया, पंपकिन और थोड़ा सा मेथी का दाना। दोस्तों इन सबको हल्का ड्राई रोस्ट कर ले, एक ग्लास जार में एयर टाइट भरकर फिर आप रख लें। दोस्तों रोज सुबह 1 चम्मच इसको पानी, छाछ, दही या स्मूदी में मिलाकर आप जरूर लीजिए। दोस्तों सब्जा को आप अलग से खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे सोख करके ही लेना बेस्ट रहता है। लेकिन ध्यान रखिए, सभी का शरीर दोस्तों अलग अलग होता है। दोस्तों अगर आपको IBS, गैस्ट्राइटिस, ग्रेड 2 या 3 फैटी लीवर है, डायबिटीज है, थायराइड या कोई लंबी आंतों की परेशानी है, तो दोस्तों फिर इन सीड्स को धीरे धीरे आप ऐड करें, इन्हें धीरे धीरे इंक्रीज करें। दोस्तों हाई फाइबर अचानक ऐड करने से कुछ लोगों में उल्टा ब्लोटिंग और क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ मेरा मैसेज क्लियर है, स्टार्ट लो एंड गो स्लो। दोस्तों हाफ टी स्पून से आप शुरुआत करें। बॉडी को अगर ये कंफर्टेबल लगे तो फिर उसे धीरे धीरे 1 से 2 टीस्पून तक उसे बढ़ा लीजिए। दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके डिटेल्स मेरी ले सकते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, गैस्ट्रो एंड लिवर स्पेशलिस्ट, जयपुर से। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी तो दोस्तों इस वीडियो को सेव करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप कौन सा सीड आज से स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद।